नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को राहुल गांधी का फोन आता है, राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह खुलेआम तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं। तो देखिए, आज तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, हम आपको तमाम जानकारियां देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में जो सियासत है वो अब तेज हो गई है। लगातार बिहार की राजनीति में कई तरह के बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, तमाम लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों एक बयान भी हमने आपको सुनाया था, जहां मुकेश सहनी ये कहते नजर आ रहे थे कि राहुल गांधी ने उनको फोन किया है और महागठबंधन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर के विधानसभा चुनाव में रहने की बात कही है। यानी कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि सीट शेयरिंग का मामला महागठबंधन में फंस रहा है और मुकेश सहनी को महागठबंधन में रहने के लिए राहुल गांधी ने खुद उनसे बातचीत करके उनको मनाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि इधर अनंत सिंह जेल से रिहा होकर के बाहर आ गए हैं। बाहुबली नेता मुकामा में एक कह सकते हैं, मुकामा की जनता जो है अनंत सिंह को छोटे सरकार के नाम से जानती है। ऐसे में अब वो जेल से बाहर आए हैं, विधानसभा का चुनाव है, लगातार वो बयान दे रहे हैं और बयान भी ऐसा वैसा नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर बयान दे रहे, कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मेरे सामने आकर के चुनाव लड़ते हैं तो हम उनकी जमानत जब्त करा देंगे। तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उनका ये सपना पूरा नहीं होगा। तो अनंत सिंह ये सारी बातें कहते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से दे देते हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों हर रोज नए पत्ते खुल रहे हैं और हर चाल पिछले से ज्यादा दिलचस्प लग रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीआईपी प्रमुख और मछुआरा नेता कहे जाने वाले मुकेश सहनी को फोन करके मनाने की कोशिश की। इसके बाद दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो समीकरण है, अचानक से अनंत सिंह जो है वहां पर एंट्री लेते नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। अब इसमें अनंत सिंह की एंट्री होती है। जमानत के बाद अनंत सिंह बाहर आते हैं और लगातार चर्चाओं का जो दौर है अनंत सिंह ने तेज कर दिया। बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह ने खुले तौर पर तेजस्वी यादव को चुनौती देने वाले बयान दिए। अनंत सिंह की राजनीति हमेशा से अपनी अलग पहचान रखती है, जैसा कि लगातार देखा जाता है। ऐसे में ना वो पूरी तरह किसी पार्टी में घुलते हैं, ना पूरी तरह उससे बाहर निकलते। लेकिन अनंत सिंह जो बयान दे रहे हैं, उनसे जब कई पत्रकारों ने सवाल किया कि आप चुनाव लड़िएगा, तो अनंत सिंह ने साफ कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़िएगा? जदयू के टिकट से लड़िएगा? तो अनंत सिंह कहते हैं हाँ लड़ेंगे, टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं अनंत सिंह। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अनंत सिंह जमानत उनको इस वक्त मिली है जब विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है विधानसभा चुनाव को लेकर। तो देखिए, इन दोनों घटनाओं को अगर जोड़कर देखा जाए तो ये साफ है कि महागठबंधन के लिए चुनौती, जो इस बार की चुनौती होने वाली है चुनावी सफर में, वो आसान नहीं होने वाली है। राहुल गांधी का फोन और अनंत सिंह का हमला दोनों इस बात के संकेत हैं कि राजनीति के जो मोर्चे हैं अंदर ही अंदर खींचतान उसमें तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि मुकेश सहनी राहुल गांधी के फोन के बाद कितने नरम पड़ते हैं और क्या अनंत सिंह का ये तेवर चुनाव में कायम रहता है या फिर पर्दे के पीछे कोई समझौता हो सकता है। तो देखिए, तमाम बातें हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इन तमाम बातों के साथ हम आपसे ही जवाब मांगेंगे कि आखिर आप इस पूरे मामले पर, दोनों मामले हमने आपको बताया, एक तरफ राहुल गांधी का मुकेश सहनी को फोन करना, दूसरी तरफ अनंत सिंह का खुलेआम तेजस्वी यादव को चुनौती देना। आप इन मामलों पर क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।